दोस्तों, मैं कहानी सोने जा रहा हूँ। अपनी जेठ की गंदी हरकतों की अविवाहित जेठ का शादी न करने का फैसला उसे अपनी ननद किरण से पता चलता है कि कंचन नाम की लड़की से पिता ने विवाह न होने दिया तो उन्होंने शादी करने की जिद ठान ली। किरण और प्रशोभा को ब्यूटी पार्लर जाना था तो सास कहती है कि उद्धव ऑफिस जाते वक्त तुम्हें वहां छोड़ देगा। उद्धव को जब पता चलता है कि प्रशोभा के साथ किरण भी जा रही है तो उसके चेहरे पर चमक गायब हो जाती है। क्या प्रशोभा जेठजी के जज्बातों को समझ रिश्तों को नया रूप देने की सोच रही थी? पढ़िए आगे। पीले कलर की छोटी सी कार भाई साहब ने मेंटेन कर रखी थी। एक तरफ का दरवाजा खोलकर दीदी बैठ गई। जेठजी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके थे। अपनी साइड का दरवाजा खोलकर मैं बैठने चली तो देखा ड्राई क्लीनर के यहाँ से लाए हुए बड़े बड़े 3 से 4 पैकेट्स इस साइड रखे थे। दीदी मेरे लिए जगह बनाने के इरादे से उन पैकेटों को अंदर ही अंदर अगली खाली सीट पर रखने चली तो जेठजी तेजी से बोले, किरण, उन पैकेटों को डिस्टर्ब न करो और प्रशोभा, तुम मेरे पास वाली सीट पर बैठो। मैंने दीदी की तरफ देखा, फिर उनका इशारा पाकर पीछे का दरवाजा बंद किया और आगे वाली सीट पर भाई साहब की बगल में बैठ गई। मुझे महसूस हुआ कि मुझे पास में बैठा कर कार ड्राइव करते हुए भाई साहब की कुछ ऐसी हालत थी कि मानो वे मेरा हरण करने में सफल हो गए हों। इस समय उनके चेहरे की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। पीछे दीदी न बैठी होती तो शायद अपनी मनोव्यथा और मेरी सुंदरता का बखान करते न थकते वे पूरा रास्ता मौन संदेश देता बीत गया। ब्यूटी पार्लर के सामने हमें उतार कर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुझे देखते हुए चले गए। ब्यूटी पार्लर से ऑटो में लौटते हुए मैंने छेड़ा, दीदी, मुझे लगता है कि भाई साहब को भी अब एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। हाँ, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। पर अपनी ऐंट और पिताजी को दुख देकर पता नहीं उसे क्या मिल रहा है। आजीवन कुनारा रहकर जाने क्या सिद्ध करना चाहता है। प्रशोभा, हाउसिंग बोर्ड में सर्विस लगने के बाद इसके कितने ही रिश्ते आए, पर एक ही रट कि आपने मेरी शादी कंचन से नहीं होने दी, इसलिए अब किसी से भी शादी नहीं करूंगा, आजीवन कुनारा रहूंगा। दीदी, अगर आप कहो तो मैं उन्हें शादी कर लेने लिए राजी करूं? अरे कुछ नहीं होगा प्रशोभा। जो मनोरोगी हो जाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते। कितने ही रिश्ते तो तेरे जीजाजी ने बताए, मामा जी, बुआ जी और भी कई लोगों ने इसे समझाया पर कुछ असर नहीं हुआ। दीदी, एक बार राघव और मैं प्रयास करके देखते हैं। तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो कर प्रयास, लेकिन मुझे पता है कि परिणाम क्या होगा। घर पहुंचकर मांझी के साथ हम और दीदी कल होने वाले लेडीज संगीत के प्रोग्राम में निमंत्रित महिलाओं की मांझी द्वारा तैयार की गई 2 पन्नों की लिस्ट का एक एक पन्ना लेकर बैठ गए और अपने अपने मोबाइलों से उन्हें रिमाइंडर देने में जुट गए। शाम की चाय से पहले राघव और माधव आ गए थे, पर भाई साहब नहीं लौटे थे। राघव ने आते ही पिताजी को बता दिया, कल लेडीज संगीत निबट ही जाएगा और परसों सवेरे ठीक 8 बजे मिनी बस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए होटल में साथ ले जाने वाला सारा सामान याद करके टोकरियों व पेटियों में भर कर तैयार रखना होगा।